नमस्कार साथी, स्वागत करते हैं बी योर काउंसलर यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस का आज थर्ड सेट है जो 2024 में पूछा गया था और उसी के आधारित पर हल प्रश्न पत्र आज हम लोग सेट लगाने वाले हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सांभर झील जो है राजस्थान में स्थित है। चलिए, NH 44 किसको जोड़ती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर है मुंबई से दिल्ली के बीच में NH 44 चलती है। कोलकाता से चेन्नई, श्रीनगर से कन्याकुमारी और अमृतसर से कोलकाता। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी आपका सही नगर हो जाएगा जो NH 44 जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व संख्या दिवस जो है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ढलाई नामा भारत कब आए थे? ढलाई नामा भारत जो है 1959 ईस्वी को भारत आया था। चलिए, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य जो है बिहार हो जाएगा। बिहार में जो है सबसे कम महिला पढ़ी लिखी होती है। चलिए, कौन सा 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे? दोस्तों प्रोटेम स्पीकर जो है 2024 में भर्तृहरि महताब को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है? दोस्तों सबसे ज़्यादा गरीब जो राज्य है वो हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा शरीर का अंग ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है? दोस्तों इसका हो जाएगा हाइपोथैलेमस उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कालिदास द्वारा रचित रचना नहीं है? दोस्तों कालिदास के द्वारा कौन सा? गीता जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया था। प्रयाग प्रशक्ति किस भाषा में लिखा गया? दोस्तों प्रयाग प्रशक्ति जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों कोशिका का सिद्धांत जो है स्लाइडेन और सोन ने दिया था कोशिका का सिद्धांत। राज्य चुनाव आयोग उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में पड़ता है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 के में पड़ता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है गुलजार जी एवं रामभद्राचार्य को मिला था। ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? दोस्तों बिहार में SC/ST के कल्याण विभाग के मंत्री जो हैं जनक राम जी हैं। चलिए, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन जी थे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में पड़ता है। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इस मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद ही बना लीजिएगा। चलानी कोशिका किसे कहा जाता है? दोस्तों चलानी कोशिका जो है फ्लोएम को जो है चलानी कोशिका कहा जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? दोस्तों पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चलिए, 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? 625। नवरत्न कौन सा समास है? दोस्तों नवरत्न जो है द्विगु समास है। नवरत्न जो है द्विगु समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर सी 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किया गया है। चलिए, परान एवं वैदिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? दोस्तों परान एवं
दैहिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 में दिया गया है। चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? निर्वात में प्रकाश की चाल जो है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था दोस्तों? क्वेश्चन में 29 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी ने हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा दोस्तों? सोनपुर। सोनपुर बिहार में जो लगता है विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम बांध। चलिए, भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है दोस्तों? भीम बांध अभ्यारण्य जो है आपको पड़ जाएगा मुंगेर में, मुंगेर जिला में स्थित है। 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था दोस्तों? 32 नंबर क्वेश्चन का जगन्नाथ मिश्रा। जगन्नाथ मिश्रा जो 1975 के बिहार के राज्यपाल थे। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा शिवहर। शिवहर का जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था दोस्तों? जापान पे परमाणु बम जो है अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। चलिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा दोस्तों? न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है हरियाणा। हरियाणा जो है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है 23 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ था। चलिए, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्ष किसने की थी दोस्तों? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा मोंगली पुल तिस्सा ने किया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दोस्तों? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था दोस्तों? बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में नहीं है? कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में नहीं है दोस्तों? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार में नहीं है। कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है दोस्तों? सोडियम नाइट्रेट का सूत्र जो होता है NaNO3 जो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से साझा नहीं करते दोस्तों? मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल और गोपालगंज। दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। चलिए, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ होता है ओछी हरकत से कार्य करना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाहियान किसके समय भारत आया था दोस्तों? फाहियान जो है किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान जो भारत आया था। जी का मान कितना दोस्तों? और जी का मान जो है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर या केजी स्क्वायर होता है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था दोस्तों? इब्न बतूता का दिल्ली के काजी जो मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था। भरपेट समास बताइए दोस्तों। भरपेट समास जो अव्ययीभाव समास है। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक लिगामेंट कहलाता है। लिगामेंट कहलाता टेंडन का दोस्तों। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक टेंडन कहलाता है दोस्तों। सही ऑप्शन हो जाएगा टेंडन कहलाता है। चलिए, दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? भारत और किस देश के बीच होता है दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान आपका सही आंसर हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? सिरका में जो है एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। सुवेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? सुवेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है?
पडर्मन एवं कॉमक छाल में पाया जाता है। उष्मा गति के प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह जो है ऊर्जा का जो है नियम है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पर है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर हो जाएगा लोहित नदी। लोहित नदी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, मुद्रास्फीति में क्या अंतर है? दोस्तों मुद्रास्फीति में जो है क्या अंतर है? मुद्रास्फीति के अंतर मुद्रा की मूल्य घटता है और सामान की मूल्य बढ़ता है। चलिए, नेक्स्ट है अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखा गया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर हो जाएगा वांकीपुर जेल में रखा गया था। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों कोसी नदी की कुल लंबाई जो है 730 किलोमीटर है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेस? दोस्तों आपका 66 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में है? विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? गया, बिहार के गया जिला में स्थित है। चलिए, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बिहार में स्थित है। चलिए, बिहार के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र में अलग अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक क्षेत्र में ये सब आते हैं। चलिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन? दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य को माना जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल संरक्षण दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अटल सेतु जो है गोवा राज्य में स्थित है। अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? दोस्तों महाराष्ट्र। अटल सेतु जहाँ महाराष्ट्र में स्थित है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 1.003। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस प्रकार से होती है? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बिंदु जो है गोला होता है।